वो साइड में, पहले इनकी तारीफ करो। ये है कौन? ये हमारे खास मेहमान हैं, नवाब बिट्टू ले चिक्की। अरे ये कौन सी रियासत से हैं? हम मिर्जापुर के रियासत के नवाब हैं। मिर्जापुर तो सुना है, ये मिर्जापुर का जिक्र कभी सुना नहीं। नहीं सुना तो मैं क्या करूं? अच्छा, लेकिन ये जो आपके साथ ये क्या खड़ा है, मतलब ये भी नवाब है? हाँ, ये बहुत बड़े नवाब हैं। ये नवाब फालतू दीन साहब। ये हमारे बगल में जो रियासत है उसके नवाब हैं ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये भी मुजरे का शौक रखते हैं? मुजरे का तो पता नहीं, ये टीवी पे आने का बड़ा शौक रखते हैं। आपसे सीखा मैंने। आप कोई सा टीवी शो देख लो, आता हो ना आता हो ये घुस जाते हैं बस। नहीं तो आप खुद सोचिए, जो बंदा राहुल महाजन, उसको क्या जरूरत पड़ी एक एक एपिसोड करने की। इनको इतना शौक है टीवी पे आने का, इन्होंने तो अपनी शादी भी टीवी पे की थी। आपने राहुल का संबर तो सुना होगा। देखिए, हम ये कह रहे थे कि अब आप नवाब हैं अगर, तो थोड़ा बहुत शौक तो आप भी रखते होंगे। अरे हम तो बहुत शौक रखते हैं, इतने शौक रखते हैं, एक दो शौक तो रख के भूल भी गए कहाँ रखे। अब अगर आप नवाब हैं तो भाई कुछ नज़म हजम पेश हो। नज़म मतलब? हजम नहीं हुई बात, क्या बोला? शेरो शायरी जनाब। अच्छा, शेरो शायरी। शेरो शायरी तो आती है मेरे को। अभी देखो, खड़गाओ। अर्ज किया है। इरशाद। अर्ज किया है। थोड़ा इंडिया और चाइना के बॉर्डर वाला शेर है। खड़काओ। कि छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे हाथ। आए हाय। छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे हाथ, कभी नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ। अरे ये क्या शेर है मियाँ? अरे भाई साहब, सरकारी शेर है, सरकार के घर से जो आता रख लो चुपचाप। कुछ तो आ रहा है। हाँ ठीक है, आपने तो शेर सुना दिया, पर ये जो आपके साथ खड़े हैं, ये काफी देर से कुछ बोल नहीं रहे, ये करते क्या है? ये इनको खुद नहीं पता ये करते क्या, हम क्या बताएं। आपको पता है इनका इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं। अगर बीच में कुछ बोल पड़े तो उसको काल्पनिक समझ के माफ कर देना। एक्सक्यूज मी, हो गया आप सबका? हाँ जी, हो गया। अब आपका शुरू करिए। मैं सुनाऊं कुछ? हाँ जी प्लीज। चलो बाजी, अर्ज करूं? अरे जबरदस्त कर। इरशाद फरमाइए। अर्ज किया है। अर्ज किया है। अर्ज किया है। इस हफ्ते राहुल महाजन आएंगे कौमी नाइट विद कपिल में। इस हफ्ते राहुल महाजन आएंगे कौमी नाइट विद कपिल में। राहुल महाजन इज कमिंग विद कपिल शर्मा। कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। अरे रेशमा बानो, अरे ये तो कुछ और ही बोले जा रहे हैं। देखो, इनका ध्यान तुम्हारे मुजरे की तरफ नहीं है। हम ऐसे गुस्ताख नवाबों के साथ मुजरा नहीं देखेंगे। कहाँ हो तुम? चलो। अरे नवाब साहब, अगर मेरे डायलॉग में थोड़ा टाइम है तो अंदर से कपड़े धोवाऊं। तेरा काम भी निकल यहाँ से, नवाबों के बीच में बकवास करता है। ये देख लो बाजी नवाब, सारे के सारे एक्टर इकट्ठे हुए हैं, एक को छोड़कर। देखना एंड में सारे दौड़ेंगे। अरे बानो, ये मुजरे की महफिल है या हंसी मजाक की है? अरे देखो, तुम हो कहाँ? अपने दीदार करा दो। कहाँ हो? माफ कीजिएगा नवाब साहब, हम अपना मुखड़ा उसी को दिखाएंगे जो शेर से हमें खुश कर दे, हम पर करोड़ों रुपए लुटा दे। अब जनता के हित में एक सामाजिक शेर अर्ज किया है। ठोको। अर्ज किया है कि शादी है एक लड्डू। हाँ, शादी है एक लड्डू, इसका मजा जरूर चखो। हाँ, और बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर जरूर रखो। अरे ये क्या चिकित्सा केंद्र टाइप का शेर बोल दिया है आपने। अब हमारे मुंह से शेर सुनिए। वाह 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 वाह। अरे भाई, हम तो यूं ही गौर से देख रहे थे पानी को। वाह वाह। हाँ, आगे सुनिए। हम तो यूं ही गौर से देख रहे थे पानी को, इतने में एक मछली निकली और बोली, कमीने तेरे घर में माँ बहन नहीं है? इन्होंने माँ बहन पे बड़ी खूबसूरत शायरी कही। अब शायरी की माँ बहन करने आ रहे हैं पांडे जी। हाँ जी, अर्ज किया है। करो। जमाने से छुपा कर ये तस्वीरें बाथरूम में लगा रखी है। जमाने से छुपा कर ये तस्वीरें बाथरूम में लगा रखी है। हर
बड़ी तेरा दीदार हो, इसलिए जुलाब की गोली खा रखी है। वाह वाह वाह, ये शेर पे तो नाचना बनता है रेशमा बानो। बंद करो सब। अरे ये नोट तो नकली है। ए भाई साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? नकली कैसे हो सकते हैं? हमने खुद अपने हाथ से छापे। अरे ये नकली है, नकली। अरे ये भारतीय बच्चों का बैंक कौन सा है? अब बड़े बड़े नवाब है हमारे, छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े अपने बैंक है, क्या करें? अच्छा, एक मिनट पकड़िए। बैंक तो अच्छा है, अपने होने चाहिए, जैसे हमारा पिस्टल है। Hands up! क्योंकि मैं पुलिस वाला हूं। अरे मैं तो यहाँ रेशमा बानो को गिरफ्तार करने आया था। 20 साल पहले बहुत बड़ा घपला करके भाग गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि नकली नोटों का रैकेट भी पकड़ा जाएगा। वाह, अब तो एक सेकंड। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, हाँ। मैं तो, मेरे को नहीं जानते, मैं पेपर फेंकने आया था। अरे मेन आदमी, अरे उधर, अरे पाजी आज मौसम बड़ा गुलाबी, हर तरफ गुलाब गुलाब छाया पड़ा, देखिए हवा में भी रोमांस है। सरदार भी गुलाबी है। सो ज्यादा देर ना करते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी 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 ब्यूटीफुल लेडीज माधुरी दीक्षित एंड जूही चावला। तेरी माधुरी जी, जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी लैंड्स में एक बार फिर से। ये क्या है? मैंने ला होगी बेइज्जती फलूदा। व्हाट इज दिस? मैंने को लगा ये ऐसे होता है रोमांस, ये क्या है? आपसे किसने कहा कि यहाँ रोमांस होने वाला है? और हम आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें कंप्लेन मिली है कि यहाँ पे कोई मर्द है जिसका दिल बड़ा बदतमीज है और वो बड़ा दिल फेंक होता जा रहा है और यहाँ वहां डोरे डाल रहा है। मैंने कहा था ना, बड़े भाई की बात नहीं मानी, तू फंस गया ना। अब फंस गया ना। सिद्धू बाजी, हाँ जी। कंप्लेन इनकी नहीं आई है। हाँ, कंप्लेन तो तोड़े वहां से आई है। मैंने पहले भी इनको बड़ी बार कहा अपने शेर बांध के रखा करो, खुले छोड़ देते हैं। अब देखिए देखिए देखिए, कंप्लेंट आई है तो सजा तो मिलनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी सजा ये होगी कि हम दोनों की तारीफ में आप कुछ शेर कहेंगे। लाखों हंसी जहां में है, लेकिन मुझे यकीन है ओहो, कि यहाँ तुमसे मिलता जुलता कोई दूसरा नहीं है। ये नूर, ये नूर, ये निखार, ये शोखी, ये बातपन, अगर कहीं जन्नत है तो यही है, वाकई। और जूही जी, हमारी नजरों के आगे नजारे तो हजार आए, मगर कोई उत्साह नहीं ये जमाने में पुकार आए। वो जूही की कली है सारे मौसम, उस पर सदके हैं। वो रूठे तो चमन रूठे, वो हंसे तो बहार आए, लाखों दिलों में करार आए। क्या बात है। यार सिद्धू पाजी की फैक्ट्री है शेरों की, धड़ाधड़ बन के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन पाजी की फैक्ट्री की प्रोडक्शन इस पे डिपेंड करती है कि सामने नजारा कैसा है। तो ब्यूटीफुल लेडीज को देख के ब्यूटीफुल शेर आ रहे हैं, नहीं तो पिछले हफ्ते रणदीप हुड आए तो बीच में अटक गए थे। तो आपके खूबसूरत शेर सुन के बाजी मुझे भी दो लाइनें याद आ रही हैं। खड़का दिया। शायद। तमन्ना है, तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही। तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही। एक तरफ माधुरी, एक तरफ जूही, एक तरफ माधुरी, एक तरफ। लेकिन बाजी एक बात है कि माधुरी जी को, जूही जी को हमने हमेशा हंसते मुस्कुराते खिले हुए चेहरों के साथ देखा। यकीन नहीं होता कि इनको कभी गुस्सा भी आता होगा। लेकिन हमने सुना जूही कि आपने फिल्म में एक नेगेटिव किरदार किया है, थोड़ा गुस्से वाला। ये बात कहां तक सच है?
सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, काफी विकेट भी किया है। ऐसे चेहरे पे कैसे सूट करता होगा पाजी विलन वाला काम? अच्छा एक सेकंड के लिए मैं सोचता हूँ कभी कभी कि इनकी आवाज में मिठास है, चेहरे पे इतना स्वीटनेस है, कैसी लगती होंगी अगर आप सोचिए अगर मैं कोई डायलॉग बोलता हूँ अमरीश पुरी साहब का, फेस इनका, आवाज अमरीश पुरी साहब की, करके बताइए जरा। पहले उंगली खड़ी कीजिए अमरीश पुरी साहब की, आपने सबने इनकी तरफ देखना है, आवाज सिर्फ सुननी है। अरे इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में भिगा दूंगा। ऐसा विलेन होना तो हीरो खुद ब खुद मरने को आए। कौन मारो मुझे, कौन किल मी, मरना चाहता हूं मैं। ऐसे विलेन होने चाहिए। एनीवेज, दोनों के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे लिए बड़ा खास दिन है। हेलो जूही जी, हाउ नाइस टू सी यू अगेन। हेलो प्लेजर। हेलो माधुरी जी, लास्ट टाइम तो मेरे पति ने मुझे मार्केट भेज दिया था गाउन में। मुलाकात नहीं हुई बिल्कुल, दैट्स वेरी बैड। अच्छा इनकी मैं आपको खासियत बताऊं, मेरी वाइफ जी की, इनको डॉबरमैन का नाक लगा हुआ है। मतलब कोई भी खूबसूरत चीज हमारे शो में है ना, 3 किलोमीटर दूर से खुशबू आ जाती है इनको, मैडम को पहुंच जाती बीच में। मैं तो सिर्फ हाल चाल पूछने आई थी, आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे एनीवे माधुरी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी की तारीफ बिल्कुल ना करे और सिर्फ ताने मारे तो क्या करना चाहिए? उसका भरता बनाओ। उसको, हाँ बिल्कुल, उसका तो भरता बना देना चाहिए, उसे खूब मारना चाहिए, पीटना चाहिए, उसकी पिटाई करनी चाहिए बस। ये कौन कर रहा है? घोर अन्याय। कौन है ये? कौन बताओ? बंदा वैसे आप दोनों के सामने है, बिल्कुल प्लीज सिखाइए। एक सेकंड मैम, मैंने कोई फ्लर्ट किया? जब से आप आई मैंने कुछ आपको कहा? हाँ? ये तो ऐसे ही बातें बना रही है। मैंने को क्या कहा? मैंने क्या करती है? तो क्या मैं क्या करूं माधुरी जी, मेरे पे शक बड़ा करती है। मैं कभी भी कहीं पे भी चला जाऊं मेरे को फोन करके पूछती रहती कहाँ हो, कब आओगे। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। एक सेकंड, उसे शक नहीं, उसे पॉसेसिवनेस कहते हैं। माधुरी जी, अगर डॉक्टर ने किसी और लड़की की तरफ देखे, आप उन्हें रोकेंगी ना? वो तो खुद परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी वाली को सारे ताड़ते रहते हैं। Shut up. जूही जी, अगर आपके हस्बैंड रोज नई नई लड़कियों के साथ मिले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। उनके हस्बैंड जितना ट्रैवल करते हैं ना, रोज एयर होस्टेस मिलती है उनको 6 से 12 समझ में आया? उसके बाद जब क्रिकेट सीजन शुरू होता है ना, कितनी चेयर लीडर्स नाचती हैं। पर आप बताइए मेरे को मैम, हाँ। किसी की बीवी हाँ। मुंह खाली भी हो फिर भी जब बात करे ऐसा लगे कि मुंह में पान है, वो पति क्या करे?